तो आज हम बेसिकली गिट का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से सबसे पहले गिट का स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और आपको बेसिक करा देंगे तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये सब है। बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 4-5 कमांड्स हैं, वो से रन कर लेंगे। उसके बाद जो सीरीज चलेगी वो मल्टीपल कमांड्स हैं जो आपका वर्क फ्लो बढ़ाएंगी, जो आपका यूज़ बढ़ाएंगी, वो लेटर ऑन करते रहेंगे। अब शुरू करते हैं। देखो मैं आपको ले चलता हूँ वर्क फ्लो पे। सो बेसिक वर्क फ्लो ये है। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, आपको मोस्टली याद रखना है ये वाला। ठीक है, नीचे वाला एरिया यू कैन इग्नोर फॉर नाउ, बाद में हम आएंगे क्योंकि ये भी बहुत अच्छी कमांड्स हैं। ये तो यूज़ होती हैं लाइक इन दी, अगर आप पब्लिक स्टैंडर्ड में देखो या फिर आपको जो आगे कंट्रीब्यूशन की बात है तो यहाँ पे ये वाली कमांड यूज़ आएगी जी, गिट चेकआउट गिट मर्ज। ये बाद में देखेंगे। अभी आपको अगर आपका बेसिक क्लियर करना है तो ये पहले तो ये समझते हैं कि ये क्या है। तो हमने पिछली जैसी वीडियो में हमने देख लिया था कि व्हाट इज़ अ रिमोट रेपोजिटरी, बेसिकली गिटहब। बेसिकली हमारे सिटी में कहीं कॉमन जगह पे कोड पड़ा है तो दैट इज़ अ रिमोट रेपोजिटरी। ठीक है, इंटरनेट पे हमारा कोड पड़ा है, दैट इज़ अ रिमोट। एग्जाम्पल गिटहब और बिटबकेट। लोकल रेपोजिटरी इज़ अ टाइप ऑफ कोड जो हमारा लोकल पे, ये आप देख सकते हो। जैसे ये एक स्प्रिंग का सैम्पल कोड है, डरना नहीं है सबसे पहले तो। ठीक है, ये कोड है, सैम्पल कोड है, ये मेरे लोकल पे, अभी मैंने कहीं से डाला नहीं है, ये नेट पे आप नहीं देख सकते अगर कहीं पड़ा होगा तो। सो दैट इज़ अ लाइक अ लोकल रिपोजिटरी। तो अभी लोकल से हमें रिपोर्ट पे जाना है। बेसिकली हमारे जो घर से है वो गाड़ी, जो हमने ढांचा बनाया था उस गाड़ी का, वो जाएगा अब ऐसी कॉमन जगह पे, कॉमन गैराज में जाएगा जहाँ पे सारे काम कर सकेंगे उस पर। वो अपने अपने गैराजों में लेके जा सकते हैं या फिर उसकी एक कॉपी ले जा सकते हैं, उस पर काम करके हमारे पे हमें दे देंगे, हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे का काम चलेगा हमारा। ठीक है, सो बेसिकली ये वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, लोकल रेपो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी से। एज जैसे ही इसका नाम आपको सजेस्ट हो रहा है तो दिस इज़ अ वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, वर्किंग बेसिकली जहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं, सपोज हम जहाँ पे मैंने कुछ नया नोटेशन लिखी है तो ये मेरी वर्किंग है, मैं वर्क कर रहा हूँ। डायरेक्टरी का मतलब जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ डायरेक्टली। हम टर्मिनल में आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे PWD, दैट इज़ अ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है जहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, दैट इज़ जो भी ये पाथ है। तो ये हमारा हो गया लोकल डायरेक्टरी। सो ये है वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी हमें वर्किंग डायरेक्टरी से दूसरे एरिया में जाना है। एक एरिया है लोकल का, एक सब एरिया बना रखा है, दैट इज़ नोन एज स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग का अगर हम वैसे वर्चुअल मतलब देखें तो स्टेजिंग वो होता है जहाँ पे हमारा टेम्परेरी काम पड़ा होता है, कुछ टेम्परेरी हम ऐसे पुश कर देते हैं, या फिर हम ऐसे मान लो कि कहीं टेम्परेरी काम रख दिया, बाद में उसे उठा के कहीं ना कहीं रख देंगे। तो दैट इज़ नोन एज स्टेजिंग एरिया। अभी हम वर्किंग डायरेक्टरी से एक स्टेजिंग एरिया जाएंगे और स्टेजिंग एरिया से एक लोकल रेपो, जो कि हमारी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही ये भी हमने, आप इसकी हिडन फोल्डर में देखोगे गिट डॉट गिट फोल्डर बनेगा। देखो मैंने बनाया था तो इस करके ये गिट एट्रीब्यूट और गिट इग्नोर है, यहाँ पे नहीं है फोल्डर। तो आप कैसे गिट, एक कमांड चला के दिखाता हूँ मैं। आप गिट इनिट करोगे, ठीक है, उसके बाद ls -l_art करोगे तो आपको एक फ़ोल्डर दिखेगा डॉट गिट। तो ये हमारी एक लोकल रिपोजिटरी, बेसिकली गिट ने रजिस्टर कर लिया इस मेरे कोड को कि हाँ एक ऐसा कोई कोड है जिसमें एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ मैं गिट डॉट गिट का, और उसमें मेरी कुछ हिडन चीज़ें पड़ी है। तो दिस इज़ नोन एज लोकल रेपो। तो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है, जहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टेजिंग एरिया मान लो एक टेम्परेरी है जहाँ पे अभी हम अपना कोड डाल देंगे। ठीक है, लोकल रेप हो गया हमारा जो कमिट, जो सॉरी जो फाइनल जो एरिया जहाँ पे हमारा कोड वोड लिखा गया कि हाँ फाइनल ये ही हमारा कोड, अब हम इसके में भेज देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से कोड जाएगा रिमोट रेपो। ये हमें आइडिया लग गया कि लोकल में ये सिर्फ 3 काम होने हैं, उसके बाद हमारा कोड जाएगा गराज में। अब 3 जगह की लोड क्यों पड़ी, ज़रूरत क्या पड़ी उसमें, उसकी ज़रूरत ये है कि जब हम वर्किंग डायरेक्टरी से सीधा अगर रिमोट पे जाएंगे, सपोज़ हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे क्या हुआ, जनरेट, सपोज ऐसे मान लो कि कुछ आईडी की जगह आईडीज़ लिख दिया मैंने, और गलती से मैंने रिमोट यहाँ पे बेसिकली गिट हब पे पुश कर दिया। मेरे पास सपोज मान लो पुश का एक्सेस है, डिलीट का एक्सेस नहीं है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। बेसिकली हमारा जो आगे पुश चला गया वो गलत है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं 3 एरियाज़ में हल्का 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 करके, जैसे पहला एरिया आ गया, हमने अपने कोड को लोकल से बेसिकली जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ से अभी हमने उसको छोटा सा ऐसा किया कि हाँ ठीक है ये कमिट ठीक है। उसके बाद हम एक और एरिया में रीवेरिफिकेशन के लिए डाल देंगे कि हाँ यार एट द एंड जब हम पुश करने जाएंगे तो हम एक बार और वेरीफाई कर लेंगे कि मेरा कोड सेट है। सेट हो गया उसके बाद तो कोई चक्कर ही नहीं, उसको वेरीफाई कर लेंगे हम इंटरनली अपने लोकल से वेरीफाई कर करके एंड द एंड सेट करके कोड को आगे भेज देंगे। दिस इज़ दी 3 एरियाज़ के यूज़ हैं, और कुछ नहीं। अगर हम एक और स्टेप होता है जो हम यहाँ से सीधा रिमोट पे जा सकता है, बट दैट इज़ अनसेफ फॉर अस।
ठीक है। अभी आपने जैसे मैंने लिखा आईडीज़, वहाँ पे आईडीज़ लिख दिया था, आईडीज़ को मैं सीधा रिमोट पे डाल दूंगा, दिक्कत कुछ नहीं है, मेरा कोड है, मैं कहीं भी डालूँ। बट जब हम कंपनीज़ में काम करते हैं, फिर प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं, हम सीधा अपने कोड को नहीं डालते, हम एक बार उसे रीवेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई जो डाल रहे हैं ठीक है कि नहीं, क्योंकि फटा, और फटता भी फ्राइडे को है, ठीक है। ये भी हमारे, क्योंकि डिप्लॉयमेंट मोस्टली फ्राइडे को होती है, तो फटेगा भी फ्राइडे को, और हमारे पे भी जो केस पड़ेगा वो भी फ्राइडे को ही पड़ेगा। उसी दिन केस ना पड़े इस करके हम रीवेरीफाई करेंगे, उस करके इसने 3 एरिया बना रखे हैं। दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अब ये कुछ कमांड्स हैं, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश और गिट पुल, ये 3-4 कमांड है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसी हम छोटी छोटी वीडियोस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि क्या होते हैं लोकल रेपो में भी 3 एरिया बना रखे हैं, क्यों बना रखे हैं, रीवेरीफाई करने के लिए, कि वेरीफाई किया हमारा कोड ठीक है, दोबारा वेरीफाई किया, स्टेज कर दिया कि हाँ भाई कोड सेट है, कोई चक्कर नहीं। अभी भी हम वापस आना चाहते हैं, सपोज एक फाइल में कोई भी चेंज रह गया, हम वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिमोट पे नहीं गया। रिमोट से आप डिलीट होना बहुत मुश्किल है, अगर आपका कोड, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, आपके मैनेजर के पास एक्सेस है, वहाँ से डिलीट करवाना बहुत बड़ी टेंशन है। तो उसको रीवेरीफाई करने के लिए ये 3 एरिया बना रखे हैं, हम पहले अपना कोड यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, और एट द एंड जब हमारा कोड फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये ठीक है, कमिट कर दे, कमिट वो होता है कि फाइनल ठप्पा लगा देना, हमने जब अपने कोड के ठप्पा लगा दिया, उसके बाद हम पुश कर देंगे और हमारा कोड रेपो पे चला गया। दिस इज़ अ टाइप ऑफ गिट। रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, हमने जो टोइंग वैन थी, क्योंकि गिट इज़ अ टोइंग वैन, जो हमारा काम, हमारी जो ढांचा था गाड़ी का, वो ये यहाँ से लेके ग्लोबल कहीं गैराज है वहाँ पे लेके जाएगी। हमने क्या किया, पहले ड्राइवर को पैसे दिए कि एक बार चेक कर लियो, क्वालिटी वालों को चेक करवाया अपना माल कि हाँ भाई ये ठीक है ना, इसके डिज़ाइन बढ़िया लग रहा है ना, हाँ। फिर हमने जाते टाइम एक जगह पे गाड़ी रोकी और उससे कहा कि भाई देख ले यहाँ तक माल आ गया, सही है ना, हाँ सेफ है। जब हम वहाँ पहुँचने वाले थे, गेट पे भी एक बार गेट कीपर ने चेक कर लिया कि हाँ भाई ठीक है ना, हाँ। जब 3 बार एक चीज़ वेरीफाई हो गई, तो हाँ हमें समझ आ गया कि हाँ यार ये 3 बार वेरीफाई हुई तो ठीक ही जा रही है अब। दिस इज़ नोन एज गिट इन रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सेट कर दिया आपको, ठीक है। ये थ्योरी है, कोई डाउट तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में लाइव।